अभी आपने देखा, आज हमने शंखनाद के साथ इस कक्षा का प्रारंभ किया है और योग की सभी कक्षाओं का प्रारंभ भी शंखनाद से ही होना चाहिए। शंखनाद जो है भारतीय सनातन संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और हिंदू धर्म के सभी जो धार्मिक मांगलिक कार्य हैं उन पर शंख बजाना बहुत ही शुभ, बहुत ही फलदायी और बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत जो युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाकर एक शंखनाद किया था, एक उद्घोष किया था। तो भारतीय सनातन संस्कृति में धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक महत्व है, साथ में इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही बड़ा महत्व है। तो जैसे अभी आपने देखा कि शंख है वो कैसे बजाना चाहिए, इसको ऐसे पकड़ते हैं और इसमें एक छिद्र होता है यहाँ, और श्वास को होल्ड करते हुए और फिर जैसे बीन बजाते हैं इस तरह से पूरी पावर से श्वास को छोड़ना होता है। क्योंकि आप बजाएंगे, आपके पास शंख होगा तब ही ये समझ में आएगा। और फिर पूरी फोर्स के साथ जैसे आप श्वास छोड़ते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ध्वनि बहुत ही फायदेमंद होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। वो कैसे होती है? जहाँ जहाँ पर शंख की ध्वनि जाती है वहाँ पर जितने भी वायरस हैं वो दूर भाग जाते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो दूर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे मंदिरों में सुबह और शाम शंख बजाया जाता है और जितने भी यज्ञ हैं या पुण्य के कार्य हैं उस समय भी शंख बजाया जाता है। और शंख बजाने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, सांसों में तालबद्धता आती है। शंख बजाने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। शंख बजाने से आपको कई तरह के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ होते हैं। महर्षि भृगु बताते हैं कि जो बच्चे तुतलाकर बोलते हैं या जिन बच्चों में वाणी दोष है उनको छोटे छोटे शंखों की माला पहनानी चाहिए और इस शंख में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। साएं आप शंख में पानी रख दीजिए और सुबह उठकर वो पानी आप पीते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। आपके वाणी के दोष दूर होते हैं। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनका शरीर में बहुत ही फायदा मिलता है। इसी के साथ जो शंख है उसके बजाने से नकारात्मक जो ऊर्जा है आसपास में वो दूर चली जाती है, पर्यावरण शुद्ध होता है। और आयुर्वेद में तो शंख पुष्पी, शंख भस्म आदि, मतलब इसकी भस्म बनाकर भी दी जाती है, तो आदि चीज़ें काफ़ी रोगों में काम आती हैं। साथ में योग में भी एक क्रिया होती है शंख प्रक्षालन, और योग में एक शंख मुद्रा भी होती है। तो शंख हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और शंख बजाने से बताते हैं कि जो प्रसिद्ध गायकार हुए हैं किसी समय, तानसेन ने जो गायन शक्ति थी वो शंख बजाकर ही प्राप्त की थी। तो शंख बजाने से आपके गले के दोष दूर होते हैं, वाणी के दोष दूर होते हैं। जो बच्चे तुतलाकर हकलाकर बोलते हैं उनके लिए अच्छा है। शंख की माला पहनना भी अच्छा है, शंख का पानी पीना भी अच्छा है। यानी शंख का सभी तरह से महत्व है, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, सभी तरह से महत्व है। तो योग कक्षा का प्रारंभ भी अगर शंख से किया जाता है तो स्वतः ही आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है और आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और बताते हैं कि शंख को नाद ब्रह्मा और दिव्य मंत्र के रूप में जाना जाता है। एक ये नाद की ध्वनि ही उत्पन्न होती है
और ये हमारी आस्था, विश्वास, संस्कृति, ऊर्जा का भी प्रतीक है। अतः आप लोगों को शंख का उद्घोष जरूर करना चाहिए। शंख कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा। आप अपनी सुविधा अनुसार छोटा बड़ा किसी भी तरह का शंख खरीद सकते हैं। और बच्चों को अगर आप बचपन से आदत डाल देते हैं शंख बजाने की, आप अपने घर में रखिए और घर में सुबह सायं जरूर शंख बजाइए। फिर देखना घर में जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। मन आपका बड़ा शांत रहेगा, चित्त आपका प्रसन्न रहेगा और घर में बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। और जो भी मौसमी डिजीज हैं, बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह, वायरस वगैरह, वो आपको नहीं होंगी। तो सुबह और शाम शंख बजाइए। छोटे बच्चों के लिए आप छोटा शंख ला कर दे सकते हैं ताकि उनका स्टेमिना बढ़ेगा, और स्टेमिना बढ़ेगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और वो बच्चे फिर बीमार भी कम होंगे। यह एक प्रकार का नाद योग ही है शंख बजाना। तो क्यों ना आज से आप शंख बजाना शुरू कीजिए। बाजार में जाइए और एक अच्छा सा शंख लेकर आइए और फिर देखिए आपको शंख बजाने से कितने बेनिफिट होते हैं। और शंख में डालकर सायं पानी रख दीजिए और सुबह वो पानी पीजिए, और सुबह रखते हैं तो सायं वो पानी पीना चाहिए। शंख को बहुत ही पवित्र जगह पर रखना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी आप रख दें। और ये शंख एक देवता है, हमारे देवता की तरह पूजे जाते हैं। देवताओं का जो स्थान होता है वहीं पर रखा जाता है। तो जहाँ पर भी आपके घर में देवताओं की मूर्तियाँ हैं, देवताओं का जो स्थान है, वहाँ पर शंख को आप रख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत